गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 मॉरिशस की सैर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये बहुत ही सुंदर मॉरिशस के घूमने की, वो जगह पे घूमने जाने की, वहाँ पे क्या क्या प्रख्यात है, क्या क्या देखने लायक स्थल है और वो कहाँ पे आया है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। आप तरह के दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, रोहन और मीना। उनके नानू मॉरिशस जाके आए हैं और दोनों बच्चों को मॉरिशस की बात समझा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। चलिए हम भी शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम भी मॉरिशस के बारे में जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। नानू सुबह ही मॉरिशस से आए हैं। घर में सब लोग बहुत खुश हैं। नानू रोहन और मीना के लिए ढेर सारी टॉफ़ी और खिलौने लाए हैं। दोनों बच्चे रंग बिरंगी खिलौनों से खेलने लगे। अचानक रोहन उदास हो गया क्योंकि मीना ने उसके खिलौने तोड़ दिए थे। नानू ने रोहन को समझाया, उदास मत हो बेटा, इस बार तुम छुट्टियों में मेरे साथ मॉरिशस चलना, मैं वहाँ से तुम्हें नए खिलौने दिलवाऊंगा। देखा बच्चों, रोहन और मीना दोनों के नानू मॉरिशस से आए थे। अपने नानू को देख के दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि नानू ने उन दोनों के लिए सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने लाए थे। लेकिन अचानक से रोहन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो गया? क्योंकि मीना ने उसके खिलौने तोड़ दिए थे। तब नानू ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि उदास मत हो बेटा, इस बार आप लोगों की छुट्टियाँ होगी तब आप भी मेरे साथ मॉरिशस चलना, मैं वहाँ से तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दिलवाऊंगा। यह सुनकर रोहन बहुत खुश हो गया। उसने नानू से पूछा, आपने मॉरिशस में क्या क्या देखा? क्या वहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें और मॉल्स है? अब मॉरिशस को जाने की बात से रोहन बहुत खुश हो गया। उसको भी मॉरिशस देखने का मन हो गया। तो उसने नानू से बहुत सारे प्रश्न चालू कर दिए पूछने। कहा, आप मॉरिशस में जाते हो तो मॉरिशस में क्या क्या देखा आपने? वहाँ भी क्या इसी तरह से इमारतें बड़ी बड़ी और मॉल्स होते हैं? तब उसके सारे प्रश्नों को सुन के उनके नानू हंसने लगते हैं। कहा, अरे एक साथ इतने सारे सवाल, आओ यहाँ मेरे साथ बैठो, सब बताता हूँ। मॉरिशस हिंद महासागर के पूर्व में स्थित द्वीपीय देश है। उसकी राजधानी पोर्ट लुई है। देखा बच्चों, नानू ने क्या बताया उनको कि इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए आपने। चलो मेरे बाजू में बैठो, मैं तुम्हें मॉरिशस की सारी बातें सुनाता हूँ। मॉरिशस हिंद महासागर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है और उसकी राजधानी है पोर्ट लुई। रोहन बोला, क्या मॉरिशस में भी लोग हमारी तरह हिंदी में बातें करते हैं? अब और एक प्रश्न पूछा कि मॉरिशस में भी क्या नानू, वहाँ भी हमारी तरह सब हिंदी में बातें करते हैं? तब नानू मुस्कुरा कर बोले, बेटा मॉरिशस की आधिकारिक भाषा बोली जाती है। कहते हैं कि आधिकारिक भाषा बोली जाती है। नानू, आप मॉरिशस के विषय में और क्या क्या जानते हो? मीना ने पूछा। और अब मीना ने भी जानने की इच्छा प्रकट की। कहा कि नानू, आप मॉरिशस के विषय में आप क्या क्या जानते हो, मुझे भी बताओ। नानू ने बताया, 2040 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले मॉरिशस की आबादी 12.51 लाख
है और 83% साक्षरता वाले देश में हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग निवास करते हैं। 83% सब वहाँ पे साक्षरता यानी पढ़े लिखे हैं और उस देश में हिंदू लोग भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग भी रहते हैं और वहाँ पे तापमान कितना 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोनों बच्चे नानू को अचरज भरी दृष्टि से देख रहे थे। नानू फिर बोले, बच्चों, मॉरिशस में डोडो नाम का पक्षी भी पाया जाता था जो अब विलुप्त हो चुका है। और एक अचरज भरी बात बताऊं, कह के नानू ने कहा कि बच्चों, मॉरिशस में एक पक्षी था जिसका नाम डोडो था, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता है, वो विलुप्त हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। मॉरिशस में घूमने के लिए जुलाई से अगस्त तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त है। रोहन पूछता है, अब हमें मॉरिशस घूमने जाना है तो हम कौन से समय में जाएंगे? तो कहते हैं कि मॉरिशस में घूमने के लिए जुलाई से अगस्त तक का समय सर्वाधिक अच्छा होता है। रोहन पूछता है कि नानू, वहाँ बड़े बड़े समुद्र भी है? नानू बताते हैं, बच्चों, नीलिमा लिए नीले समुद्र से घिरा मॉरिशस एक ऐसा द्वीप है, ऐसा टापू है जहाँ के सुंदर रेतीले बीच पर्यटकों को सम्मोहित कर लेते हैं, यानी सबको वहाँ जाने का मन करता है। ऐसा वहाँ पे नीला समुद्र है। मॉरिशस के उत्तरी प्रांत में पेरीबेरी ग्राडबाई आदि खूबसूरत बीच है। दक्षिण में ब्लू बे बीच है और देखने लायक है। जब हम मॉरिशस जाएंगे तो इन बीच पर हम घूमने जाएंगे। मॉरिशस में जो सारे बीच है ना समुद्र के किनारे घूमने के, तो वो है पेरीबेरी ग्राडबाई और ब्लू बे बीच, जो बहुत देखने लायक है और सब वहाँ पे घूमने भी जाते हैं। जब हम जाएंगे मॉरिशस तो हम इन बीच पे भी घूमने जाएंगे। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मीना कहती है, नानू, वहाँ का खाना भी हमारे जैसा है? नानू बताते हैं, कहते हैं कि मीना पूछ रही कि क्या हमारी तरह ही वहाँ पे भी खाना मिलता है? तो नानू ने बताते हुए कहा कि बेटा, मॉरिशस के कण कण में भारतीयता की खुशबू है, वहाँ भी बहुत सारे भारतीय है। मॉरिशस को उसके स्वादिष्ट खानों से भी जाना जाता है, जो भारतीय, चीनी, क्रेओल और यूरोपियन खानों का मिश्रण है। वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान होटल, बड़े बड़े टावर आदि है। रोहन आश्चर्य से बोलता है कि वाह नानू, फिर तो यह शहर भी बहुत अच्छा है। दोनों बच्चे मॉरिशस जाने की कल्पना में खो जाते हैं। बच्चों, मॉरिशस की बात की गई है। मॉरिशस कितना सुंदर स्थल है, हम भी वहाँ पे जाने का मन करे, ऐसा वह रमणीय स्थल है। इसीलिए वहाँ पे सुंदर नीला समुद्र है। तो ऐसे देशों में घूमने का, ऐसे देशों में जाने का और ऐसी दर्शनीय स्थलों को हम जाने का मन सभी का होता है। दोनों बच्चे जो है ना, रोहन और मीना, वो भी मॉरिशस जाने के लिए खुश हो जाते हैं और उसकी कल्पना में खो जाते हैं, यानी वो ऐसे खो गए कि हम मॉरिशस घूमने जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं रखते हुए वो मॉरिशस जाने के सपने देख रहे हैं। ओके, कैसा लगा ये पाठ आपको, मॉरिशस की सैर? अच्छा लगा ना बच्चों? चलो, आज आपको होमवर्क के अंदर शब्दार्थ लेखन करने हैं और एक वाक्य में उत्तर लेखन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति
और सही गलत इतना आपको नोटबुक के अंदर लेखन करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।